हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। आज हम समझने वाले हैं कि आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर है। जनरली हमारी जो घर की सप्लाई होती है वो होती है हमारी सिंगल फेज सप्लाई, और इस सिंगल फेज सप्लाई में हमें फेज और न्यूट्रल दो टर्मिनल मिलते हैं। इससे हमारा एक सिंगल फेज लोड इजीली ऑपरेट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए यदि हमारे घर पे थ्री फेज सप्लाई आई है, तब हम कनेक्शन को या वायर को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो थ्री फेज सप्लाई होती है उसमें बेसिकली तीन फेज होते हैं, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। साथ में ही दो टर्मिनल और होते हैं, या दो कंडक्टर हम कहेंगे, या दो वायर हम कहेंगे। एक होता है न्यूट्रल और दूसरा होता है अर्थ। अब चूंकि थ्री फेज सप्लाई में हमारे पास टोटल देखिए 1 2 3 4 5 कंडक्टर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ जो अर्थ को रिप्रेजेंट किया है दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रीन से इस तरह। तो टोटल 5 कंडक्टर्स है। अब यदि हम थ्री फेज सप्लाई ली है हमने और डिफरेंट कनेक्शन है, और सॉरी डिफरेंट कलर कोडिंग है, तो कलर कोडिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये सभी बेसिकली फेज ही है। यदि आप इन पे कलर नहीं देंगे, कलर कोडिंग नहीं देंगे, तो हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलर देना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों फेजों को सामान्य तौर पे हम आर स्टैंड फॉर रेड, है ना, रेड। तो एक फेज को हम आर कलर, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह हम एक और फेज होता है, तो हम उसको वाई फेज कहते हैं, और उसे हम पीले कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, पीले कलर का वायर होगा हमारा। और तीसरा फेज होगा हमारा जिसको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम उसको बी फेज बुलाएंगे। साथ ही ये तीनों फेज हो गए, तो हमें और न्यूट्रल की हमें हमेशा ही आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रल हमें कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि करंट फ्लो होता है क्लोज्ड सर्किट पे। तो ये तो एक वायर हो गया। सर्किट को क्लोज करने के लिए हमें दूसरा कंडक्टर चाहिए जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गया। और थर्ड कनेक्शन हो गया, कंडक्टर हो गया हमारे पास अर्थ। ठीक है, न्यूट्रल को हम यहाँ पे ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और अर्थ को हम ग्रीन या येलो ग्रीन दोनों में से किसी एक कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने सिंबल बताया है कि अर्थ को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये अर्थ को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, द अर्थ सिंबल। ओके, तो ये थ्री फेज सप्लाई हो गई। अब बात यह है कि हम थ्री फेज सप्लाई अपने घर पे कनेक्शन पे क्यों लाएंगे। तो जो आजकल जो सप्लाई कनेक्शन हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलता है वो थ्री फेज कनेक्शन ही दिया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है बिजली जाती है और हम एक ही कनेक्शन लेंगे, और हमारे कनेक्शन का फेज यदि कहीं फॉल्ट आया है या कोई मेंटेनेंस में है तो हमारे घर पे सप्लाई कंप्लीटली बंद हो जाएगी। लेकिन यदि हम तीन फेज की सप्लाई लेंगे तो एट अ टाइम जो प्रोबेबिलिटी है वो तीनों फेज पे एक साथ फॉल्ट नहीं आएगा, किसी एक फेज पर आएगा। तो यदि मान लीजिए आर फेज की सप्लाई चली गई, आर फेज में फॉल्ट आ गया, तो आपका वाई फेज या बी फेज से काम बन जाएगा। यदि वाई पर आ गया तो बी से काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन रहता है थ्री फेज सप्लाई लेने से। तो थ्री फेज सप्लाई घर से लेने का फायदा ये है। ध्यान रखिएगा, हम एट ए टाइम एक फेज और एक न्यूट्रल को ही ऑपरेट करते हैं, है ना। हम घर पे जो यूज करते हैं एक फेज और न्यूट्रल को ही, सिंगल फेज सप्लाई को ही यूज करते हैं। बाकी दो फेज हमारे दूसरे रूम में कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए आपके घर में तीन रूम हैं, एक रूम हो गया, एक हॉल हो गया और एक और रूम हो गया। तो यहाँ पे आर फेज से दे दीजिए, वहां पे वाई फेज से, और यहाँ पे बी फेज से सप्लाई दे दीजिए। इस तरह किसी भी एक फेज से सप्लाई जाने पर आपकी बाकी दो जगह की लाइटें जलती रहेगी, आपका काम चलता रहेगा। तो ये कारण है कि हमने यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई कनेक्शन लिया है। और ये कलर कोडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और ये अर्थ। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हम
कैसे थ्री फेज सप्लाई को घर तक लेकर आएंगे, या क्यों हमें थ्री फेज सप्लाई आती है और कैसे कनेक्शन में हमें न्यूट्रल मिलता है। तो देखिए ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें आप देखेंगे जो हमारे थ्री फेज सप्लाई होते हैं, थ्री फेज कनेक्शन होता है, मैं आपको बता दूं थ्री फेज कनेक्शन होता है बेसिकली दो टाइप का। एक होता है डेल्टा कनेक्शन और एक होता है स्टार कनेक्शन। ठीक है, ये दो कनेक्शन अपने पास होते हैं। डेल्टा कनेक्शन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, जिसको हम इस तरह ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन को हम वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका पैटर्न वाई है, उसका पैटर्न ट्रायंगल टाइप है। अब देखिए हमारे पास जो थ्री फेज सप्लाई आएगी वो कहाँ से आएगी, तो आप ऐसा मानिए कि ये हमारा सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन से हमारे पास आर, वाई और बी, ये तीन फेज आ गए, ये हमारे पोल पर आ गए। ये पोल से हमारे कनेक्शन कहाँ चले गए, ट्रांसफार्मर पे। तो ये ट्रांसफार्मर के हमारे तीन टर्मिनल हो गए, इनको हम नाम दे देंगे आर, वाई और बी। ये तीन टर्मिनल हमारे हो गए। अब ये ट्रांसफार्मर की, चूंकि देखो सब स्टेशन से जो टर्मिनल है वो हमने ट्रांसफार्मर में दिए, तो ये हमारी प्राइमरी हो गई, जिस वाइंडिंग पे दिया वो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। और सेकेंडरी वाली जो टर्मिनल है यदि हम उससे कनेक्शन आउटपुट लेते हैं तो वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गई प्राइमरी साइड और ये हो गई सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड पे यहाँ पे सिंबल में देख रहे हैं आप कि आपको तीन फेज मिल रहे हैं, तो इसको हमने आर फेज रेड फेज दे दिया, इसको हमने वाई फेज दे दिया और इसको हमने ब्लू फेज का नाम दे दिया। साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैक कलर का टर्मिनल भी मिल रहा है जिसको हमने न्यूट्रल नाम दे दिया। अब देखिए मैंने बताया आपको कि डेल्टा कनेक्शन में ये दिख रहा है और ये स्टार कनेक्शन दिख रहा है। डेल्टा कनेक्शन में हम देख रहे हैं कि तीन ही वायर है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। तो देखिए यहाँ पे भी आर फेज, वाई फेज और बी फेज तीन ही फेज है। ओके, और स्टार कनेक्शन में आप देखेंगे हमारे पास आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल, तो चार टर्मिनल है। तो हम दिस इज 4 वायर सिस्टम एंड दिस इज 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी जहां से सब स्टेशन से जो सप्लाई आ रही है वो हमारी डेल्टा कनेक्टेड है, और जो घर पे हमारी जो सप्लाई आ रही है वो हमारी स्टार कनेक्टेड है। इसीलिए हमें न्यूट्रल मिलता है। न्यूट्रल इधर सब स्टेशन से नहीं आता, न्यूट्रल हमें यहीं से मिलता है। अब यहाँ पे कनेक्शन पैटर्न्स भी देखिए, ये आर वाई में तीन फेज हो गए और ये तीन फेज जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट से हम एक कंडक्टर निकालते हैं जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें न्यूट्रल टर्मिनल इस तरह मिलता है। किस तरह हमें आर वाई बी डेल्टा कनेक्शन बना, कैसे हमारा स्टार कनेक्शन बना, ये हमने देख लिए, और ये कनेक्शन टर्मिनल हमें दिखाई दे गए। अब आप आगे इसमें एक और चीज समझिए कि जैसे अब ये मैं फेज कह रहा हूँ, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ये फेज है क्या। अब आप एक सर्कल ड्रा करो, इसको कंसिडर करो कि ये एक तरबूज है ना। तो एक तरबूज मान लीजिए फुल तरबूज है, इस फुल तरबूज की जो कैलोरी है वो 90 कैलोरी इसमें एनर्जी है, ऐसा माना। ठीक है, 90 किलो कैलोरी, ठीक है, 90 किलो कैलोरी। अब इसको यदि आप तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरह, हमने इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम इनको नाम दे देंगे। तो ये पार्ट 1 को मैंने आर फेज नाम दे दिया, पार्ट बी को मैंने 2 को मैंने वाई फेज नाम दे दिया और पार्ट 3 को मैंने बी फेज नाम दे दिया। अब ये एनर्जी कितने कितने में कन्वर्ट हो गई, 30 किलो एनर्जी, 30 किलो कैलोरी, 30 किलो, 30 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। तो अब ये जो कंप्लीट है आर वाई बी, ये कहलाएगा मेरा थ्री फेज सिस्टम। ओके, और यदि मैं इस न्यूट्रल पॉइंट से एक टर्मिनल ले लूं, दिस इज एन, और आर फेज से एक टर्मिनल, तो ये मेरा सिंगल फेज सप्लाई होगा। ठीक है, सो इस तरह हम थ्री फेज से सिंगल फेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि आर फेज, वाई फेज क्या है और बी फेज क्या है और न्यूट्रल क्या है। ठीक है, तो अब तरबूज की एनर्जी क्या हुई, यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। तो थ्री फेज की एनर्जी कम है और थ्री फेज की एनर्जी ज्यादा है और सिंगल फेज की एनर्जी हमारी
कम है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अगले स्लाइड में, देखते हैं क्या है। देखिए अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि किस तरह हम सिंगल फेज सप्लाई को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास स्टार कनेक्शन आ गया घर पे हमारे, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमारे पास 3 फेज सप्लाई आई है। अब मैंने इस 3 फेज सप्लाई में से सिर्फ एक आर फेज को यूज किया, जिसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मुझे एक बल्ब को ग्लो करना है, ठीक है, और मैंने एक न्यूट्रल लिया और इस न्यूट्रल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये मेरा न्यूट्रल कहाँ चला गया, बल्ब के एक पॉइंट में, और मेरा आर फेज कहाँ चला गया, बल्ब के दूसरे पॉइंट में, और इस फेज में मैंने एक स्विच लगा दिया। ठीक है, स्विच लगा दी। तो इस बल्ब को ग्लो करने के लिए मुझे सिंगल फेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट थी, जो कि मैंने इस 3 फेज सिस्टम से ले ली, है ना। मैंने क्या किया, इस 3 फेज सिस्टम से सिंगल फेज जो मेरी रिक्वायर्ड था वो मैंने ले ली। तो इस तरह हम एक बल्ब को, एक फैन को या सिंगल फेज लोड को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से एक फेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन बना के हमारा डोमेस्टिक इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब आइए यहाँ पे हम अर्थ को समझते हैं। ठीक है, देखिए अर्थ क्या है। अर्थिंग बेसिकली जो एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिकल बॉडी पर आता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हमारी है, ये पोल है, इस पोल को और इस पोल को आप सेम समझे कि ये यही वाला पोल है, ऐसा कंसीडर करिए आप, क्योंकि ये डायग्राम को मैंने मैच करने के लिए इस तरह डिजाइन किया है। अब ये पोल है मेरा, ये मेरा ट्रांसफार्मर है। इन ड्यूरिंग मॉइस्चर और ड्यू टू सम लीकेज या कुछ इंसुलेशन फेलियर के कारण मैंने ये माना कि मेरी इस ट्रांसफार्मर बॉडी पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज अक्यूमुलेट हो गए हैं। वो चार्ज क्या होंगे, इस पोल पे भी आ जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर इस पोल पे असेंबल है, इससे कनेक्टेड है, स्टैंड बना हुआ है आयरन का, उस पे रखा हुआ है। ठीक है, टाइट है स्क्रू से। अब यदि चार्जेस ट्रांसफार्मर पे आएंगे तो चार्जेस पोल पे भी जाएंगे, और यदि कोई व्यक्ति इसको गलती से टच करेगा तो उसको शॉक लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये पोल को, ये समझे, ये दिस इज द कनेक्शन ये। ठीक है, इस पोल से हम एक कंडक्टर को कनेक्ट करके उसको एक सॉलिड आयरन की रॉड में इस तरह कनेक्शन बना करके इसको हम ग्राउंड में, अर्थ में काफी अंदर तक डीप कर देंगे, काफी अंदर तक इसको गाड़ देंगे। इससे क्या होगा कि इस बॉडी पे जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस आए हैं, जो बेसिकली यहाँ पे पोल पे भी आएंगे, है ना, यही पोल के यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि ये वही पोल है, तो ये सारे एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होंगे, यहाँ अर्थ में चले जाएंगे, और अर्थ में चले जाएंगे तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए हम अर्थ का यूज करते हैं। तो ये हमारा अर्थ वायर है। अर्थ वायर का क्या यूज आया कि एक्स्ट्रा चार्जेस अवेलेबल ऑन द बॉडी दैट इज ग्राउंडेड, है ना, उसको हमने यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एक प्रोटेक्टिंग वायर हो गया, है ना। अर्थ वायर का क्या यूज हुआ, अर्थ एज अ प्रोटेक्टिंग वायर। जो अर्थ हुआ हमारा वो क्या हुआ, प्रोटेक्टिंग वायर हुआ है। ठीक है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, और यहाँ पे हमने आर फेज वाई फेज। तो फेज में एनर्जी है, न्यूट्रल हमारा रिटर्न का काम करता है। न्यूट्रल क्या करता है, हमारा रिटर्न का काम करता है। जैसे इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में देखते हैं कि कैसे न्यूट्रल का काम करता है। इस वाली स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह ये न्यूट्रल का काम करता है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो सप्लाई है हमारी, ये यहाँ से इस तरफ फ्लो हुई, ये तो आर ये है, ये हमारा फेज आया, ये हमारे आर फेज करंट है, स्विच को हमने ऑन किया, बल्ब में सप्लाई गई, बल्ब ग्लो हुआ, और ये रिटर्न का बात है। तो न्यूट्रल क्या कर रहा है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो सिंगल फेज है इसमें तो एज अ रिटर्न पाथ काम कर रहा है, लेकिन यदि मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में कहूं कि ये मेरा 3 फेज सिस्टम है और आर वाई भी 3 फेज है, और हमेशा तीनों फेज में इक्वल एनर्जी नहीं होती, एक जैसा करंट फ्लो नहीं होता, तो कुछ रिमेनिंग करंट इसमें से फ्लो होता है, जिसको मैं करंट थ्रू न्यूट्रल कहता हूं, है ना। आइडियली ये जीरो होना चाहिए, लेकिन ये जीरो नहीं होता है इन केस
इफ नॉट देन इसमें क्या होता है, बैलेंस करंट फ्लो होता है, बैलेंस करंट फ्लो होता है। हमारी बात समझे? तो ये है न्यूट्रल और वो था अर्थ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूट्रल और अर्थ में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेक्चर को आप पूरा सुना करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।